हेलो स्टूडेंट्स, कैपेबल कोचिंग के इस चैनल में आपका स्वागत है। मैं अभी क्लास 9 के भौतिकी विषय के जो पहला अध्याय है मोशन गति, उसके बारे में पढ़ा रहा हूँ। पीछे के क्लास में मैंने बताया था कि गति क्या है, विश्राम क्या है। गति हमेशा सापेक्षिक होती है। कैसे? भौतिक राशियां क्या है, कितने प्रकार की होती है, सदिश किसे कहते हैं, अदिश किसे कहते हैं, ये सारे प्रश्नों का जवाब उदाहरण से हमने पीछे के क्लास में दिया था। आगे अब हम पढ़ेंगे उसके बाद से। पहला है दूरी, डिस्टेंस। दूरी ये क्या चीज है? कोई भी वस्तु किसी भी दिशा में जितनी दूरी तय करती है, चाहे वो आगे जाए फिर पीछे आए, फिर आगे जाए फिर पीछे आए, दिशा से कोई मतलब नहीं है। जो एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ है, मतलब जितना वो चला, वो सारे दूरी, सारे लंबाइयों का योग जो होता है उसको दूरी कहते हैं। दूरी एक अदिश राशि है, यानी दूरी को व्यक्त करने के लिए दिशा की जरूरत नहीं होती है। बिना दिशा के हम उसे समझ सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। तो दूरी क्या हुआ? किसी भी वस्तु के द्वारा किसी भी दिशा में चली गई सभी लंबाइयों का योग। वास्तविक कितना उसने रास्ता तय किया उसे दूरी कहते हैं। दूरी का ऐसा ही, दूरी का कौन सी राशि बताए? दूरी अदिश राशि है। दूसरा, दूरी हमेशा पॉजिटिव होती है, धनात्मक होती है। अगर कोई वस्तु कुछ भी लंबाई तय, कुछ भी रास्ता तय किया है तो दूरी उसका पॉजिटिव ही होगा, दूरी कभी निगेटिव नहीं होता। फिर आता है विस्थापन। अच्छा, दूरी को किससे व्यक्त करते हैं? तो दूरी को स्मॉल एस से व्यक्त करते हैं। फिर दूरी का एसआई यूनिट, एसआई मात्रक मीटर है। तो दूरी में आपको ये सारे चीज इंपॉर्टेंट याद रखना है। किसी वस्तु द्वारा किसी भी दिशा में चली गई सभी लंबाइयों का योग है, उसको दूरी कहते हैं। दूरी अदिश राशि है। दूरी हमेशा धनात्मक होती है, कभी भी ऋणात्मक नहीं। दूरी को स्मॉल एस से व्यक्त करते हैं। दूरी का एसआई मात्रक मीटर। फिर आता है विस्थापन।
डिस्प्लेसमेंट। विस्थापन क्या है? तो किसी भी वस्तु द्वारा जो दूरी तय करती है तो उसका जो प्रारंभिक स्थिति है और अंतिम स्थिति है, वो दोनों के बीच का जो न्यूनतम दूरी होता है उसको विस्थापन कहते हैं। यानी किसी वस्तु का प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच का जो दूरी होता है उसको विस्थापन कहते हैं। न्यूनतम दूरी विस्थापन कहते हैं। और विस्थापन जो है वो सदिश राशि है। दूसरा, दूरी में हमने बताया था कि वो हमेशा धनात्मक होता है, वो ऋणात्मक कभी नहीं हो सकता। लेकिन विस्थापन जो है धनात्मक भी होता है, शून्य भी होता है और ऋणात्मक भी होता है। ठीक है, तो विस्थापन, अब जैसे आप आपके घर से आपके स्कूल की दूरी 5 किलोमीटर है। आप घर से स्कूल गए सुबह, फिर शाम में स्कूल से घर वापस आए। किसी ने आपसे सवाल किया आपने कितना दूरी तय किया, फिर आपका विस्थापन क्या है? तो दूरी में हमने क्या बताया था कि एक्चुअल लेंथ का सारा योग किसी भी दिशा में हो। जैसे यहां से 5 किलोमीटर स्कूल है तो हम स्कूल गए यानी 5 किलोमीटर, फिर स्कूल से वापस घर आए यानी 5 किलोमीटर। तो दूरी अगर पूछेगा तो हो गया 10 किलोमीटर। लेकिन अगर कोई कहता है कि विस्थापन कितना हुआ, तो हम घर से स्कूल गए थे 5 किलोमीटर और फिर वापस घर आ गए, यानी मेरी जो प्रारंभिक स्थिति थी और मेरी जो अंतिम स्थिति है दोनों एक ही जगह है, यानी सेम है। यानी विस्थापन क्या हो गया? 0 हो गया। इसलिए हमने कहा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट, अगर कोई वस्तु कुछ भी अगर लंबाई तय करती है तो दूरी धनात्मक होगा, उसका 0 नहीं हो सकता है। अगर नहीं चलेगी तभी दूरी 0 होगा। लेकिन अगर कुछ दूरी कुछ भी अगर तय करती है लंबाई तो दूरी धनात्मक होगा। लेकिन विस्थापन लंबाई तय करने के बाद भी विस्थापन धनात्मक भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। जैसे आप 5 किलोमीटर पूरब गए, किसी ने पूछा कि दूरी कितना हुआ, कितना चले, विस्थापन कितना हुआ, तो वहां दूरी और विस्थापन दोनों सेम, दूरी भी 5 किलोमीटर, विस्थापन भी 5 किलोमीटर। फिर आप 6 किलोमीटर वापस आ गए पश्चिम के तरफ, यानी अपनी ओरिजिनल पोजीशन को भी पार करके 1 किलोमीटर निकल गए पश्चिम। किसी ने पूछा दूरी कितना है, तो आप दूरी टोटल लंबाई का योग 5 किलोमीटर गए, 6 किलोमीटर वापस आए, यानी दूरी कितना हुआ? 11 किलोमीटर। लेकिन अगर पूछेगा कि विस्थापन कितना हुआ, तो अगर पूरब जाने को हम +5 लेते हैं
अब पश्चिम आ रहे हैं, दिशा बदले तो -6 हो गया, तो +5 माइनस यानी -1, यानी विस्थापन जो है वो आपका ऋणात्मक हो गया। तो विस्थापन ऋणात्मक भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। दूरी और विस्थापन में क्या अंतर है? तो दूरी और विस्थापन में क्या अंतर है? तो पहला तो डिफिनीशन से ही हो गया कि दूरी किसी वस्तु द्वारा चली गई वास्तविक लंबाइयों का योग है। वस्तु द्वारा तय की गई दूरी, तय की गई वास्तविक पथ की लंबाई। विस्थापन प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच न्यूनतम दूरी। प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच न्यूनतम दूरी। दूसरा अंतर, तो दूरी अदिश राशि है। विस्थापन सदिश राशि है। तीसरा अंतर, दूरी हमेशा धनात्मक होती है। विस्थापन धनात्मक, शून्य और ऋणात्मक होती है, तीनों होती है। चौथा अंतर, दूरी हमेशा विस्थापन से अधिक होती है। अधिक या बराबर, दूरी हमेशा विस्थापन के बराबर या अधिक होती है। विस्थापन दूरी के बराबर या उससे कम होती है।